एवरीवन, कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम के काई और के पी के बीच का रिलेशन समझ नहीं आया और रिपीट कर दें इस लेक्चर को। तो उन्हीं की डिमांड पे मैं ये लेक्चर रिपीट कर रही हूँ फिर से। अब ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले हमें एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करनी है। वो रिएक्शन है ए बी बी। ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट होके डी डी और ई प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर दिस रिएक्शन, ये जो मैंने साइन यहाँ बनाया हुआ है इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के बी कैन बी रिटन एज। सबसे पहले मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया था। लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे ही कुछ हमने लिखा था। आप अगर आपने नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, तो वीडियो दोबारा से देखिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने क्या किया। देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस वाली रिएक्शन के लिए, ये वाली जो रिएक्शन है प्रेशर की टर्म में, केपी की टर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो प्रेशर की टर्म केपी की टर्म में हमने कैसे लिखा। यहाँ देखो, ये प्रेशर जहाँ पर जो ये डी ई ए और बी डी और ई रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, पी क्या है प्रेशर की टर्म में, तो हमने तभी पी को साथ में लगा दिया। तो पी डी और इसका जो डी का जो ये जो इसका जो एक्टिविटी कोफिशिएंट था उसको पावर में ले लिया। तो पी डी डी पी ई ई ये यही रिएक्ट प्रोडक्ट का लिखा। देख लो, डी की पावर डी, ई की पावर ई, और सिर्फ प्रेशर क्यों लगाया, क्योंकि प्रेशर की टर्म में हम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर रिएक्टेंट का देखो, ए और बी, इनका पावर ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। पी क्यों लगाया, क्योंकि प्रेशर की टर्म में। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ये लिखा। ठीक है। अब इसके बाद देखो, फ्रॉम डल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ आ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन एज। डल्टन्स का जो लॉ है पार्शियल प्रेशर का, उससे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, वो मोल फ्रैक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर है डल्टन्स लॉ से, वो मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेट है। यहाँ पर देखो, पी आई इज इक्वल टू काई आई पी। ये काई एक्स भी आप पढ़ सकते हो, ऐसे लिखा जाता है। एक ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है और फिर ऐसे। ठीक है। तो ये काई आई पी ये इसके बराबर है डल्टन्स लॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये जो पी है ना, ये टोटल प्रेशर है, और जो काई आई है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, और पी आई क्या है, प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू सब्लिमेशन आई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था। इसको हम दोबारा से कैसे लिखेंगे। यहाँ देखो, के पी वैसे का वैसा ही हमने लिखा। अब यहाँ पर बच्चा मेरी बात सुनो, हमने पी आई किसके बराबर डाल दिया, काई आई। ठीक है। अब आप एक चीज़ अज्यूम करो, पी आई इज इक्वल टू काई आई, तो पी इज इक्वल टू काई नहीं हो गया, पी इज इक्वल टू काई हो गया। हुई ना ये बात, मतलब समझ आई, आई होप आगे होगी। तो अब यहाँ पर देखो, जो पी है वो काई के बराबर हो गया। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, यहाँ ये पी के साथ काई लगा दिया, क्योंकि पी इज इक्वल टू काई। तो यहाँ पर ये देखो, काई आई की जगह क्या लगाया, इस वाले, ये जो आई क्या है, आई क्या है, जो भी आपने मतलब जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ए बी सी डी, जो भी वट एवर जो है, तो काई डी यहाँ पर इसके साथ क्या लगा दिया, इसके साथ भी पी के साथ भी काई लगा दिया, और काई आई की जगह ई लिख दिया। यहाँ इसके साथ भी देखो, जो काई है पी के साथ काई लगा दिया, और काई आई लगा दी, ए की जगह आई लगा दिया। यहाँ पी के साथ भी, यहाँ भी देखो पी के साथ काई लगा दिया, और काई के साथ क्या लगा दिया, पी। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या बन गया हमारे पास, काई डी पी, ये देखो काई डी और ये वाला पी, और इसकी ये जो पावर है डी, यहाँ पर काई ई पी और इसकी पावर ई। उसके बाद यहाँ पर देखो, काई ए पी पावर ए, काई बी पी पावर बी। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से काई को अलग कर देंगे, काई के टर्म्स को और पी की टर्म्स को अलग कर देंगे। यहाँ पर देखो, काई डी और काई ई, इनकी पावर जो जितनी भी थी, क्योंकि पी के ऊपर भी डी पावर है, एक काई के ऊपर भी डी है, तो काई डी, काई ई, काई ए, काई बी, ये अलग कर दी। और इस तरफ हमने क्या ले लिया,
पी की पावर डी, पी की पावर ई, पी की पावर ए, पी की पावर बी, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो के पी इज़ इक्वल टू, ये सब किसके बराबर हो गया, ये के एक्स के इकाई के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब ये सब क्या है, ये सब हो गए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ये हमने लिख दिया के काई, और यहाँ पर देखो पी जो था ये एक पी कॉमन ले लिया, और इन सब डी ई प्लस ए बी को यहाँ से मतलब माइनस कर दिया, पहले डी ई माइनस ए बी, ठीक है। अब हमने जब रिलेशन पहला देखा था, रिलेशन बिटवीन के पी और के सी, तो उसमें हमने बताया था कि डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी किसके बराबर होगा बच्चा जी, डेल्टा एन के बराबर होगा। तो अब यहाँ हम इसकी जगह डेल्टा एन लिख सकते हैं ना, तो हमने डेल्टा एन लिख दिया, पी वैसे का वैसा, के एक्स वैसे का वैसा, के पी वैसे का वैसा। तो के पी क्या हो गया, के एक्स पी डेल्टा एन। तो आज के लिए इतना ही। आप फिर से वीडियो देखें अगर आपको नहीं समझ आती, अगेन आई विल रिपीट इट, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।